हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। बीपीएससी 67th के लिए हम लोगों ने द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशंस को चुना था, जिसमें टोटल फुल लेंथ टेस्ट 150 क्वेश्चंस का था। ओके, हम लोग ने इसका फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट भी देखा था। आज हम लोग इसका सेकंड मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ओके, एक्चुअली इसके बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा वीक में 2 या कम से कम एक वीडियो ला सकूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1, हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन जो था वो निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उदयन जैन धर्म का जो था अनुयायी था। उदयन जो था वो अजात शत्रु का पुत्र था। ओके, अजात शत्रु का पुत्र था, जो जिसने अपनी पिता की हत्या करके सत्ता पर काबिज किया था। साथ ही साथ बात करें तो इसने राजगृह के स्थान पे, उसमें जो राजगृह था उसके स्थान पे पाटलिपुत्र नगर को अपनी राजधानी भी बनाई थी। साथ ही साथ कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र नगर को इसी ने बसाया था। भारत के जो प्रथम नाटककार थे जिसका नाम भास था। ओके, इन्होंने एक ये बुक लिखा था स्वप्नवास वदता। ठीक है, ये स्वप्नवास वदता जो भास द्वारा रचित है वो उदयन पर ही डिपेंडेंट है। ओके, उदयन पर ही आधारित है ये। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आरंभिक बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन बी देखें तो सुदपिटक 7 नहीं बल्कि 5 निकायों में 5 भागों में बटा हुआ है। अधिकांश बौद्ध साहित्य जो है प्राकृतिक भाषा में नहीं होकर के ये कौन से लैंग्वेज में है? ये है पाली लैंग्वेज में। ओके, और अगर डी ऑप्शन को देखें, प्राचीन बौद्ध साहित्यों का पूर्णतया संकलन जो था दूसरी सदी ईस्वी में नहीं होकर के दूसरी सदी ईसा पूर्व में श्रीलंका में हुआ था। ओके, तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरंभिक बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव जो था वो किस वंश का शासक था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाट वंश का शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वो हरि सिंह देव था। साथ ही साथ अगर कर्नाट वंश के बारे में बात करें तो कर्नाट वंश को जो है मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ओके, मिथिला का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल जो था वो पाल वंश का महान शासक था, और पाल वंश का कार्यकाल जो था 772 840 एडी था। ओके, अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो था वो गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त थे, उनके द्वारा की गई थी। लेकिन इसको जो है पाल राजवंश के जो शासक थे धर्मपाल, उसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह किस क्षेत्र का शासक था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बनारस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, वो कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। सुत्त पिटक के जो है 5 भाग हैं। ओके, उसी 5 भाग में एक है अंगुत्तर निकाय, और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अंगुत्तर निकाय जो है वो सबसे अधिक प्रमाणित है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार किसान सभा से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े थे। ओके, नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके सचिव जो थे वो श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। ठीक है,
और स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए थे और मरते दम तक यही उनके जीवन का मूल लक्ष्य बना रहा था। बीपीएससी के काफ़ी पसंदीदा व्यक्ति हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमेशा से एक क्वेश्चन इनके ऊपर रहता ही है। स्वामी सहजानंद के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था और साथ ही साथ इन्होंने बेटा में एक आश्रम की स्थापना भी किए थे। साथ ही साथ 1919 से 1922 के टाइम में विद्यानंद ने दरभंगा राज्य के विरुद्ध किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के किस जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित नौलखा मंदिर स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेगूसराय। इस मंदिर का नाम नौलखा इसलिए है क्योंकि उस समय में इस मंदिर को बनाने में 9 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी थी, इसीलिए इसका नाम नौलखा मंदिर पड़ा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जब बिहार पे आक्रमण किया तो उस समय बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो है सेन वंश का शासक था और सेन वंश के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन, वो शासन कर रहे थे। यही वो तुर्की आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी ही, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 10, संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान के किस राज्य में आता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र है वो झारखंड में भी आता है और बिहार में भी आता है। ठीक है, इस विद्रोह का जो एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र था वो वर्तमान बिहार में था, क्या नाम, भागलपुर। ओके, और भागलपुर से लेकर के राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था उसको दामन एकोह के नाम से जाना जाता है। ओके, भारत में जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए थे उसमें संथाल विद्रोह सबसे हिंसक विद्रोह था। अगर शॉर्ट हिस्ट्री देखें इसका छोटा सा, तो 30 जून 1855 ईस्वी को राजमहल जिले में संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथ से जो दुर्व्यवहार, साथ ही साथ पुलिस के दमन, जमींदार और साहूकार की वसूली, ये सब इतना बढ़ गया था कि उसके विरोध में अपना रोष प्रकट किया था। इसके साथ ही सिद्धू और कानू के नेतृत्व में जो है कंपनी के शासन को अंत करने की घोषणा की गई थी और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद में रहे थे? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि वर्ष 1882 ईस्वी में 4 माह की कारावास की सज़ा मिली थी, ये ऑप्शन भी सही है। और वर्ष 1908 में उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सज़ा मिली थी, ये ऑप्शन भी सही है। 1882 ईस्वी में जो 4 माह की सज़ा मिली थी वो इनको इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा कोल्हापुर के महाराज के प्रति इन्होंने गृहस्थता करने पर कड़े शब्द से इन्होंने अंग्रेजी सरकार की निंदा की थी, इसलिए इन्हें 1882 में 4 माह की सज़ा हुई थी। फिर 1857 में तिलक ने अंग्रेज़ों ने यह आरोप लगा दिया था कि इनके उकसाने पर ही जो चापेकर बंधु थे, 2 अंग्रेज़ों की जो हत्या की थी, और रैंड और आरएस थे शायद, उनकी जो हत्या की थी चापेकर बंधुओं ने इन्हीं के उकसाने पर की थी। तो इसके बाद भी इन्हें 18 माह का कठोर दंड का प्रावधान किया गया था इनके ऊपर। साथ ही साथ 1908 ईस्वी में तिलक पर ब्रिटिश शासन को अस्थिर करने का भी आरोप लगा था और इनको वापस 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। भारत में अगर उग्र राष्ट्रवाद के जनक के नाम पे देखें तो बाल गंगाधर तिलक को सबसे अग्रणी नेता माना जाता है। इन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को सशक्त रूप से प्रचार प्रसार किया था। एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें एक अशांति का जनक इनको संज्ञा दी थी। साथ ही साथ अप्रैल 1916 को इन्होंने होम रूल आंदोलन भी प्रारंभ किया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद बिहार के क्षेत्र में सम्मिलित करना है।
ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो थे वो सिवान से थे, श्यामा प्रसाद बिहारी लाल जो थे वो गया से थे, ध्रुव कुमार जो थे वो कटिहार से थे, और कपिल मुनि जो थे वो डुमरांव से थे। क्वेश्चन नंबर 13, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चितू पांडे के नेतृत्व में कहाँ पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत के बलिया में। वेट, ओके, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है स्वतंत्रता सेनानी चितू पांडे जो थे वो नेतृत्व में कहाँ पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत के बलिया में। क्वेश्चन नंबर 14, बांग्लादेश के राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला, इसके रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। साथ ही साथ भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उनके रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। जब 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने जब शिमला से बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली विभाजन कर दिया था, उसके पश्चात ही इन्होंने अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 15, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1908 ईस्वी मुजफ्फरपुर में हुआ था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। एक्चुअली 30 अप्रैल 1908 को जो है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में ये न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, ठीक है, उसको हत्या करने का प्रयास किया गया था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को इनके बग्घी पर बम फेंकना था, लेकिन गलती के कारण जो है वो बम कैनेडी एक वकील था उसके बग्घी के ऊपर गिर गया, जिसमें उसकी पत्नी और उसकी बेटी जो थी उसकी मृत्यु हो गई। इसकी इन दोनों को इतनी ज़्यादा आत्मग्लानि हुई कि प्रफुल्ल चाकी तो सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को अंत में 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में ही फांसी दे दी गई थी। उस समय तक खुदीराम बोस जो है फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। और चितरंजन दास जो थे इस केस में पैरवीकार के रूप में इन्होंने कार्य किया था। किसकी तरफ से? खुदीराम बोस की तरफ से CR दास ने इनका केस लड़ा था। ठीक है, अब क्रांतिकारी का बात आया तो भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा एक लाइन बस। भगत सिंह को जो है गोली चलाने का जो ट्रेनिंग दिया था वो हमारे बिहार के एक थे योगेंद्र शुक्ल। ओके, योगेंद्र शुक्ल ने जो है भगत सिंह को गोली चलाने का ट्रेनिंग दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1927 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 17, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। यह सिफारिश प्रावधान जो है यह किस एक्ट यानी कि आदेश या रिपोर्ट में था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 18, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन, ओके, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तारकनाथ दास। ठीक है, और ये इंडियन सोशलिस्ट जो थे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में किए थे। वारेंद्र कुमार घोष जो थे वो वारेंद्र कुमार घोष ने युगांतर नाम का जो है पत्र निकाला था। ओके, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के बारे में बात करें तो इन्होंने बर्लिन से तलवार पत्र निकाला था, यानी कि बर्लिन में तलवार नाम का एक पत्र निकाला था। ओके, श्याम जी कृष्ण लंदन। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? राइट आंसर इज
ऑप्शन सी अकबर। ओके, 1574 में जो है 1574 ईस्वी में ही अकबर के काल में पहली बार बिहार जो है मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था। और 1574 में अकबर पटना नगर को जीता था और अफगान शासक एक मुल्ला दाऊद खां था, ठीक है, वो किरवानी पटना से भाग गया था। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3.52 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और अगर कुल जल क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का बारे में बात करें तो ये मात्र 3.8% ही है, ठीक है। और बिहार में जो है नलकूप सिंचाई मुख्य स्रोत है, यानी कि नलकूप से ही बिहार में मुख्यतः सिंचाई किया जाता है। साथ ही साथ इसका कुल सिंचित क्षेत्र अगर नलकूप का बात करें तो वो 63.5% है। डेटा इंपॉर्टेंट है, 63.5% नलकूप से बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न है। मेटकॉफ ने क्या किया था, समाचार पत्रों के प्रति जो है 1823 ईस्वी में जो है वो कुत्सित नियम था उसको रद्द कर दिया था। इसी के कारण मेटकॉफ को जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाने लगा था। भारत में अगर बात करें समाचार पत्रों का जनक तो जेम्स ऑगस्टस हिकी को माना जाता है। ओके, और साथ ही साथ भारतीय पत्रकारिता का जनक हमारे राजा राम मोहन राय थे। और इसके साथ ही भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उस पर प्रतिबंध के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, जो कि 1878 ईस्वी में आया था, ठीक है। और इसी एक्ट को जो है गला घोटने वाला या मुंह बंद करने वाला भी कहा गया था, ठीक है। इस एक्ट को रिपन ने रद्द किया था कितने ईस्वी में? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। लिटन लाया और रिपन रद्द कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 23, बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बघेरा का विद्रोह जो हुआ था वो सूरत में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। यहीं पे स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वतापूर्ण प्रखर धार्मिक भाषण से जो है सबको प्रभावित कर दिया था। और भारत विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु है, यह उन्होंने वहीं पे प्रमाणित किया था। साथ ही साथ 12 जनवरी को जो है इनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश औपनिवेश व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का सही घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि श्वेत सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1765 से 1766 में हुआ था। उसके बाद वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था जो कि 1806 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819 से 1831 तक। उसके बाद कोल का विद्रोह हुआ 1831 से 32 और लास्ट में संथाल का हुआ जो कि 1855 से 1856 के आसपास था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल साहब। ओके, ये काकोरी कांड में लगभग 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, रोशन सिंह लाहिरी थे। इन सब पर मुकदमा चलाकर फांसी दी गई थी। ओके, और राम प्रसाद बिस्मिल को ही गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। काकोरी की ट्रेन डकैती जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को 1925 को हुआ था, जिसमें एक लखनऊ में काकोरी गांव है, वहीं पे 8 डाउन मालगाड़ी को रोक करके वहाँ का सरकारी खजाना जो था उस ट्रेन में उसको लूट लिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर इज
ऑप्शन ए 1878 से 1880 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 28, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नृशंस हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ने रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ब्रिटिश सरकार से प्रदान की गई उनका नाइटहुड का एक उपाधि था, वो नाइटहुड की उपाधि उन्होंने 30 मई 1919 ईस्वी को वापस कर दिया था। इनके साथ महात्मा गांधी भी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि को इन्होंने लौटा दिया था। ओके, साथ ही साथ जमनालाल बजाज जो थे वो उन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जिस लेफ्टिनेंट ये जनरल डायर ने ये नृशंस हत्याकांड का ऑर्डर दिया था, गोली चलवाई थी निर्दोष भारतीयों पर, उसको ब्रिटिश प्रेस ने जो है ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की संज्ञा दी थी। ओके, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी NM लोखंडे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, बौद्ध मत में जो है निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तृष्णा रूपी अग्नि की शमन को शमन करना बताया गया है। इसमें बौद्ध धर्म का जो अगर दुख का कारण है वो तृष्णा यानी कि इच्छा, ठीक है, इच्छा डिज़ायर, इसी को माना गया है। और इस तृष्णा का जो समाप्त करने का, निवारण करने का जो तरीका है वो अष्टांगिक मार्ग है बौद्ध धर्म के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन भारत के प्रमुख दर्शन एवं संबंधित प्रतिपादक उसके संस्थापक को सम्मिलित करने वाले विकल्प को चुनना है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कणाद या उलूक थे। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कपिल थे। न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो गौतम थे। योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो जैमिनी थे। और उत्तर मीमांसा दर्शन के वादरायन थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि हार्टिकल्चर, पोमोलॉजी, पैथोलॉजी और साइटोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि हार्टिकल्चर का संबंध जो है वो उद्यानों के अध्ययन से है। और पोमोलॉजी का अध्ययन जो है वो ऑब्वियस सी बात है फलों यानी कि पोमोग्रेनेट फलों के अध्ययन से है। पैथोलॉजी का जो संबंध है वो रोगों के अध्ययन से है। और साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, कोशिकत्व का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा बल है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि कोशिकत्व का प्रमुख कारण जो है वो असंजन बल है, जिसको ससंजन भी कहते हैं। असंजन बल या ससंजन बल है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के कितने राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन से मिलती है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5, यानी कि चीन की जो सीमा है भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलती है, जो कि होगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, आफ्टर दैट उत्तराखंड, सिक्किम और लास्ट अरुणाचल प्रदेश। ओके, भारत और चीन के बीच में जो लाइन ऑफ बाउंड्री है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। ओके, चाइना जो है ये मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। अब अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, इसमें से निम्न राज्यों में किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं, ये बताना है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 और 3, यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसमें जो है
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत्य यानी कि गलत तथ्यों को पहचानना है, चुनना है इसमें से। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्थल यनम, पौंडीचेरी, कारिकल और माही है, एकदम सही। इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर है, एकदम सही। इस तट पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था, बिल्कुल। और इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी है, बिल्कुल सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके किरीट जो है निरंतर वितान बनाते हो, साथ ही साथ बहुत सारे प्रजातियों का सह अस्तित्व भी हो, और अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दहेज जो है एक अप्रमुख बंदरगाह है। एक्चुअली दहेज जो है वो गुजरात के भरूच ज़िले में है, जो कि साफ मौसम में कार्य करने वाला पोर्ट है। ठीक है, और भारत में जो है प्रमुख बंदरगाह का अगर बात करें तो प्रमुख बंदरगाह टोटल 13 है, और छोटे और मझोले बंदरगाह के बारे में बात करें तो टोटल 200 है। ओके, साथ ही साथ मुंबई जो है वो एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। और अभी अपडेटेड क्वेश्चन एक है कि कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, ठीक है, सबसे पहले पूर्णतः पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह जो है वो कौन सा है? तो वो एन्नौर बंदरगाह है। ओके, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई में है, मतलब चेन्नई है। और ये जो कंप्यूटराइज एन्नौर बंदरगाह था उसका नाम हाल ही में बदला गया है, जिसका नया नाम जो है वो कामजार पोर्ट हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, किन्नौर घाटी किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर घाटी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि की लगभग एक जैसी स्थिति बनी रही? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दलहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं क्या क्या? ओके, राइट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन सी, हरे पौधे, यानी कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो है हरित पादप यानी कि हरे पौधे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 30 डिग्री, यानी कि दोनों गोलार्ध जो है 30 से लेकर 35 डिग्री के अक्षांशों के मध्य में उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, इसे ही अश्व अक्षांश कहते हैं, यानी कि हॉर्स अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वैश्विक तापमान ऑफ कोर्स हो सकता है, आवास का विखंडन ये भी हो सकता है, और विदेशी जाति का संक्रमण ये भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 2016 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि अलुपुरम जो होगा वो केरला में है, अंगुल जो है वो ओडिशा में है, बेलगाम कर्नाटक में है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे एक्चुअली को होगा। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में टर्शियरी चट्टान पाई जाती है कहाँ पे? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण में जो है टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, अमृतसर से दिल्ली होकर के
यानी कि अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग का संख्या कितना है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 एवं 2। ओके, यानी कि दिल्ली टू पंजाब NH1 और दी को यानी कि दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, उल्का है क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उल्का जो है एक बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ द्रव्य का एक अंश है। ओके। क्वेश्चन नंबर 49, अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्य या तथ्यों की जो है पहचान करना है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि ऑप्शन जो ए है, अरावली संरचना पश्चिमी भारत का एक मुख्य जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान से अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। साथ ही साथ अरावली पर्वतमाला जो है पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी है जो पूर्व की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेश से अलग कर दिया है। ये भी परफेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन ए और बी होगा, एक से अधिक। अरावली पर्वतमाला के बारे में बात करें तो ये जो है प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, ठीक है, बल्कि यह जो है पर्वत प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ओके, और साथ ही साथ इसमें कोयला का भंडार धारण बिल्कुल यह पर्वत नहीं करता। इसमें जो है जस्ता है, तांबा है, सीसा है, चूना पत्थर है, ये सब इसमें शामिल है। ओके, अगर इस रेंज का मेन पीक बोले, उच्च सर्वोच्च चोटी इसका जो है वो गुरु शिखर है जिसका हाइट 1722 मीटर है। ओके, 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भंगुर तारा जो है यह एक खगोलीय वस्तु नहीं है। भंगुर तारा जो है इकाइनोडर्मिटा और यूरिडेडियो जो होता है उस वर्गों का एक जंतु होता है। ठीक है, भंगुर तारा, और यह गहरे समुद्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, अंडमान और निकोबार में लवण जल में मगर पाया जाता है। ओके, और स्टेटमेंट 2 है कि मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपोर पाए जाते हैं। श्रू और टैपोर, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केवल एक, यानी कि अंडमान और निकोबार के लवण जल में जो है मगर पाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ मगर दिया है, जबकि मगर के साथ साथ इसमें बहुत सारा समुद्री कछुआ, समुद्री सांप, सॉल्ट वाटर में जो व्हेल, ये सब सारा कुछ पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, अंडमान निकोबार के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारी जनजातियाँ हैं, ऊंग है, जारवा है, सेंटिनेल है, ये सब जनजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, एक बस अपना वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा 10 सेकेंड में तय करती है। इस दौरान त्वरण की गणना करना है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, मैजेंटा द्वितीय रंग, ओके, द्वितीय का रंग किन दो प्राथमिक रंगों का मिश्रण से बनता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लाल प्लस नीला। ओके, लाल नीला से क्या बनता है? मैजेंडा बनता है। अगर लाल हरा के बारे में बात करें तो लाल और हरा से क्या बनता है? येलो बनता है, यानी कि पीला बनता है। हरा और नीला के बारे में बात करें तो हरा और नीला से जो है यहाँ पे पिकॉक का जो कलर होता है श्यान नीला, वो बनता है। और नीला और पीला के बारे में अगर बात करें तो नीला और पीला बन के वाइट बनता है, श्वेत। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 54, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपया है, उसका धन कितना है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 55, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केवल 2, घाटशिला में। ये घाटशिला में, कुर्निकुलम जो है तमिलनाडु में है, नरोरा जो है
बुलंदशहर यूपी उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ कलपक्कम के बारे में बात करें तो ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके अलावा जैतापुर महाराष्ट्र है, तारापुर महाराष्ट्र है, कुडनकुलम है ही तमिलनाडु में, कैगा है एक कर्नाटक में है। उसके बाद रावट भाटा है जो कि राजस्थान में है। भारत के बारे में बात करें तो भारत में जो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो तारापुर में स्थापित किया गया था। ओके। और ये जो घाटशिला है, ये घाटशिला एक्चुअली कोई ऐसा परमाणु संयंत्र का प्लेस नहीं है, बल्कि जमशेदपुर जो कि झारखंड में एक छोटा सा शहर है। ओके। यहाँ पे यूरेनियम और तांबा के खनिजों के लिए घाटशिला फेमस है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि शुगर और साथ साथ सोडियम क्लोराइड, ये दोनों जो है ये दोनों यौगिक के उदाहरण हैं, इसलिए दोनों क्या हैं? शुद्ध पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किसी पिंड का भार, ओके, वेट जो होता है वो क्या है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। किसी पिंड का जो भार होता है वो एक सदिश राशि भी होता है और साथ साथ स्थान के अनुसार बदलता भी रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मानव नेत्र से अस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना है? यानी कि किसी चीज़ को हम अपना कितना नज़दीक लाएंगे और वो स्पष्ट दिखाई देगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 0.25 मीटर, यानी कि टोटल 25 सेंटीमीटर। हम जो नेत्रदान करते हैं तो उसमें पूरा आँख दान, पूरे आँख का सिर्फ कॉर्निया जो होता है ना, वो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डेंगू बुखार जो होता है वो किसके कारण होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेंगू बुखार जो होता है वो वायरस के कारण होता है। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सामान्य रूप से जीन जो है डीएनए का अणु का बना होता है, एकदम सही है। और साथ साथ अगर बात करें वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड्स उपस्थित रहते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ए और डी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ओके, सही नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो वायु में ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता बढ़ने पर घटती है, बिल्कुल गलत है। जबकि रियल बात ये है कि वायु की आर्द्रता बढ़ने पर वायु में जो है ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। और अगर ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी है कि वायु में ध्वनि की चाल पर वायु की आर्द्रता से अप्रभावित रहती है, बिल्कुल गलत बात है। ओके। क्वेश्चन नंबर 62, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइजोबियम ट्राइफोलाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, एक विद्युत यंत्र जो 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन विद्युत लेता है, यदि यह यंत्र प्रतिदिन 5 घंटा चले तो 30 दिनों का खर्च क्या होगा? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1716 रुपये। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले केरला, आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और लास्ट में राजस्थान। ऐसे मतलब ये इंडिया हो गया इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 65, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द्विपद है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लूपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, धनुष है, धनुष क्या है?
राइट आंसर इज धनुष एक मिसाइल है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये जो है क्या सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, रूटेड एट 0.064 का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 0.2528। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, यदि अंडर रूट 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू अंडर रूट बी हो तो ए बाई बी का मान क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0.016। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है, भंडारण एकक है, जिसे हम आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं और इसकी जो स्मृति होती है वो बहुत अधिक होती है। अगर द्वितीय मेमोरी के बारे में बात करें तो द्वितीय मेमोरी में और भी बहुत सारे आते हैं, लाइक एफडी यानी कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ब्लूरे, सीडी रोम, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, ये सब सारे मेमोरी कार्ड जो होता है, चिप जिसको कहते हैं, जो सिलिकॉन का बना, वो सारा कुछ इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र का कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ये तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है और ककड़ापारा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 72, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सबसे पहले क्या होगा, घटता है, बाद में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। ठीक है, और जीवाणु कोशिका जो होता है क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि सूत्रकणिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व तपेदिक यानी कि टीवी ट्यूबरकुलोसिस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 24 मार्च, 24 मार्च को तपेदिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, दिए गए श्रृंखला में से अगला पद क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 7। ये होगा कैसे? 7 7 इंटू 2 यानी कि 14, 14 इंटू 3 42, 43 इंटू 4 168 और 168 इंटू 5 840, तो 7 वन जा 7। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 76, यदि दक्षिण पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए क्या, उत्तर, ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट हो जाए उत्तर और उत्तर पूर्व हो जाए पश्चिम, तो इसी प्रकार से पश्चिम क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 77, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 12। ओके, राइट आंसर इज 12। कैसे होगा? 7 इंटू 4 को अगर हम करें तो 28 आता है, 9 इंटू 4 करें तो 36 आएगा, लाइक 3 इंटू 4 करें तो 12 आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 78, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबा के गोला से 4 mm व्यास वाला कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 243 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 79, एक दीवार जिसकी ऊंचाई चौड़ाई से 5 गुनी तथा लंबाई ऊंचाई से जो है 8 गुनी है, यदि उस दीवार का आयतन 12.8 मीटर क्यूब है तो दीवार की चौड़ाई निम्न में से क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2009 से 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाली मीरा कुमार मूल रूप से बिहार के किस जिला की रहने वाली है? इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी।
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आरा की रहने वाली है। ओके, वही आरा जहाँ से कुंवर सिंह थे। मीरा कुमारी जो थी वो भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। ओके, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, बिहार में मिलने वाली बलसुंदरी मिट्टी में से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन से हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। पूर्णिया से जो है ये शुरू हो करके सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग में संपूर्ण सारण जिला और चंपारण के दक्षिण पश्चिम भाग में विस्तृत जो है बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। ओके, साथ ही साथ अगर बात करें तो ये क्षारीय प्रकृति की भी होती है। इसका रंग हल्का भूरा होता है और इसमें जो उर्वरता होती है वो बहुत ही निम्न होती है। क्वेश्चन नंबर 82, मेडराम जटारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, मैकरिक महिसा नाम का पुस्तक के लेखक कौन है? मैकरिक महिसा, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रमेश कंडुला जो हैं वो मैकरिक महिसा नाम के पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 84, किसी भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक करके दुनिया के नंबर 1 महिला तीरंदाज की रैंक हासिल कर लिया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबद्ध नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एन बोहरा समिति का संबंध जो है भारत में निर्वाचन सुधार संबंध से नहीं है। बोहरा समिति का जो संबंध है वो बोहरा समिति का गठन ही किया गया था केंद्र सरकार द्वारा राजनेता और नौकरशाहों व अपराधियों के बीच के गठजोड़ के अध्ययन के लिए किया गया था, और इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे यूरोपीय संघ कर दिया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैस्ट्रिचा की संधि। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर नहीं ली गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। मूल अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सभी चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के ली गई है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें इमरजेंसी रीजन का, यानी कि 352, 356 एंड 360 सॉरी, ओके, 352, 356 और 360, जिसमें 352 में वो राष्ट्रपातकाल है, 356 में राज्यपातकाल है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों भी मतलब इमरजेंसी का जो प्रोविज़न था वो भी यूएसए से ही लिया गया था। ठीक है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान है, इसमें टोटल केवल 7 आर्टिकल्स ही हैं। साथ ही साथ प्रथम लिखित संविधान के बारे में बात करें तो वो भी यूएसए का ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, मणिपुर राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य की सीमा भारत के 3 राज्यों से मिलती है। कौन कौन सा? एक है मिजोरम, असम और नागालैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति जो हैं वो मृत्युदंड सहित किसी भी प्रकार के न्यायालय द्वारा दिया गया दंड को भी क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो क्षमा करने का अधिकार जो है यह एक मतलब संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 91, 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकता है, इस काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए,
2018। क्वेश्चन नंबर 92, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यांग कियान ने। क्वेश्चन नंबर 93, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में विचार करना है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 का विनोद खन्ना को मिला था, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 का अमिताभ बच्चन को मिला था, और 51वां जो है 2019 का रजनीकांत को मिला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 94, वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, सलाह के तौर पर। इसे मानना या नहीं मानना जो होता है वो गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 95, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1971 को 1971 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से अधिकार हैं? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, ये भी नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 20 अपराधों के संबंध में दोषी के संबंध में संरक्षण, ये भी प्राप्त है। आर्टिकल 21 प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। और 24 जो कि जोखिमपूर्ण कारणों में बाल श्रम निषेध, ये भी प्राप्त है। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भाग 21 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 369 से लेकर के 300 लगभग 92 तक है वर्णित। क्वेश्चन नंबर 98, x 6 गुना है y का, तो y का कितना प्रतिशत कम है x का? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 90। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो है बिहार राज्य आता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के जो द्वारा है भारत को 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया था, उसमें से जो बिहार है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 100, अनर्जित आय, ओके, अनअर्न्ड इनकम नहीं पाई जाती है किसमें? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, समाजवाद। ओके, समाजवादी में जो है वो अनर्जित आय नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 101, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्री हमेशा जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा जो है हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ओके, 102, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 103, अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एम्बार्गो का अर्थ जो होता है वो किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध के कदम जो उठाए जाते हैं उसी को एम्बार्गो कहते हैं। मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ व्यापार निषेध से ही हुआ, ठीक है, जिसके अंतर्गत कोई भी राष्ट्र, कुछ राष्ट्र मिल करके भी किसी विशेष राष्ट्र समूह के साथ अपना संपूर्ण व्यापार या फिर वस्तु विशेष का व्यापार जो है, स्पेसिफिक किसी वस्तु का भी व्यापार बंद कर देते हैं। दैट मीन्स एम्बार्गो। क्वेश्चन नंबर 104, अर्थव्यवस्था में ब्रिज लोन से क्या तात्पर्य है? ओके, ब्रिज लोन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों, शेयर जिसको शेयर डिवेंचर या फिर जो भी होता है
उसमें धन प्राप्ति में लगने वाली जो अवधि होती है उसमें जारी उक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध वित्तीय संस्था द्वारा जो ऋण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ऋण को ही ब्रिज लोन कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, निंदा प्रस्ताव जो है इससे संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि इसमें जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः यह प्रस्ताव किसी मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लगाया जाता है, जिससे उसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, बिल्कुल सही है। यह निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है उसको, एकदम सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 106, वेबरिज वक्र जो है निम्नलिखित में से किसके बीच आरेखीय संबंध प्रदान करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर एवं रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच का जो गैप रहता है उसी को वेबरिज वक्र कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 107, हाल ही में किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि के कार्यान्वयन के लिए कौन सी योजना लाई जा रही है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किशोरी सशक्तिकरण योजना। 108, IQ अध्ययन के अनुसार 2020 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री था। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिहार से जो इसका राइट आंसर इसका था बांग्लादेश, पॉल्यूटेड कंट्री, और इनमें से होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार का जो वेस्ट बंगाल से सटने वाला जो एक डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है बिहार में। गॉट इट। और सबसे ज़्यादा भारत में अगर जूट का उत्पादन देखें तो वेस्ट बंगाल में, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो बांग्लादेश में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, ऑर्थर्स बटलर कंपनी बिहार में कहाँ स्थापित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में जो है ऑर्थर्स बटलर कंपनी स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 111, एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ओके, एन इरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया के पुस्तक जो है उसके लेखक, उसके लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली एन इरा ऑफ डार्कनेस जो है यह एक नॉन फिक्शन बुक है जो कि शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया था, इसी के लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 2019 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 112, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्सों एवं मिडवाइफ्स हेतु वर्ष ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के लिए जो है किसके द्वारा घोषित किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113, विश्व में चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विश्व में जो चेचक का उन्मूलन 1980 में ये घोषित हुआ था। चेचक जो है एक वायरस से जनित रोग है, यानी कि विषाणु से जनित रोग है, और इसको प्राचीन काल में शीतलता यानी कि बड़ी माता आदि नाम से भी जाना जाता था। ओके, और इस रोग के 2 विषाणु हमेशा उत्तरदायी माने जाते हैं। उस विषाणु का नाम है वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। ठीक है, क्या था? वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। ओके, इन दोनों को माना जाता है स्पेशली। चेचक के टीके की जो खोज किए थे वो एडवर्ड जेनर ने किया था। ओके, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, ये ऐसा करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 114, इंडिया विजन 2020। ओके, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, SP गुप्ता समिति के द्वारा इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया था। 115 नंबर क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्वालियर।
MP। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में अवस्थित है। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था, जो कि मनु के नाम से भी काफ़ी वो लोकप्रिय थी। और इनके जो पति थे वो राज गंगाधर राव थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस सिपाही विद्रोह के समय में झांसी की रानी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता के लिए अंग्रेजों से लड़ी और 17 जून 1858 को अपने प्राणों का न्यौछावर कर दी थी इन्होंने। अगर लक्ष्मीबाई के गुरु के बारे में कभी पूछे तो लक्ष्मीबाई के गुरु जो थे वो तात्या टोपे थे। ओके, लक्ष्मीबाई के गुरु हमेशा तात्या टोपे ही रहे। और साथ ही साथ इनकी जिसके साथ युद्ध हुई थी यानी कि अंतिम समय अपनी वीर गति से पहले ये जनरल हीरोज़ के साथ इन्होंने युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 116, विश्व के किस कंपनी की वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्लू ओरिजिन एरोस्पेस की एक कंपनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117, नेपाल के शेरपा कामे रीता ने कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व का रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 25 बार। क्वेश्चन नंबर 118, 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि एक्यूरेट अगर देखें तो 24.56% जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत भारत का आता है। ओके, देश में कुल वन क्षेत्रफल जो है वो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कि और सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत देखें तो वो मिज़ोरम में है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है। गॉट इट। सबसे कम वन का प्रतिशत कहाँ पे है? पंजाब और हरियाणा में, वहाँ पे कम से लेस देन 4% है। ओके, क्वेश्चन नंबर 119, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में पहला औश्वित अफ्रीकी बनने के लिए तैयार था। प्रिटोरिया में मोटरसाइकिल दुर्घटना में उसका निधन हो गया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मंडला मसेको। क्वेश्चन नंबर 120, रिफॉर्म पार्टी की काजा कलाश जनवरी 2021 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? काजा कलाश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एस्टोनिया। क्वेश्चन नंबर 121, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गोजी ओकोंजो इवेला जो है वो पहली WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। क्वेश्चन नंबर 122, UNEP ने किस हवाई अड्डे को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा घोषित किया है? यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, क्वेश्चन नंबर 123, बिहार की पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ पे? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मढ़ौरा में जो है बिहार की पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। मढ़ौरा कहाँ पे है? तो मढ़ौरा सारण में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रिज्ड गिलहरी वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक पॉक्स इंडिया, ओके, पॉक्स इंडिया इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी के लेखक हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शशि थरूर जो हैं उन्होंने ही पॉक्स इंडिया इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ 21वीं सेंचुरी के लेखक हैं। और इस बुक में जो है उनके द्वारा भारतीय कूटनीति और वैश्विक दुनिया पर इसकी भूमिका पर जोर दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 126, बिहार में बिजली खपत 2019-20 में कितना है? 2019-20 में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 332 किलोवाट। और क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित देशों में से किसने दुनिया का पहला फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र NFPP विकसित किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रसिया। क्वेश्चन नंबर 128, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है पहला गूगल का मुफ्त पब्लिक वाईफाई सुविधा प्रदान करने वाला देश बन गया है।
क्वेश्चन नंबर 129, अटल पेंशन योजना, ओके, डैश के लिए एक पेंशन योजना है। किसके लिए अटल पेंशन योजना एक पेंशन योजना है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, असंगठित क्षेत्र के लिए जो है अटल पेंशन योजना एक पेंशन योजना है। क्वेश्चन नंबर 130, किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्ष 2027 तक जो है भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ये द पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 नाम का एक जो रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है, कि 2019 में भारत की जो अनुमानित आबादी लगभग 1.37 अरब है, ओके, जबकि चीन का जो है जनसंख्या 1.42 अरब है। गॉट इट। और साथ साथ 2027 तक जो है भारत की आबादी चीन की आबादी से कहीं अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 131, किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू किया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो है असाधारण प्रतियोगियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन कार्ड वीज़ा योजना की शुरुआत किया है। और इस गोल्डन कार्ड की जो अवधि है वो 10 साल तक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 132, यास चक्रवात ने से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बंगाल तट। यास का जो है इम्पैक्ट बिहार और यूपी पे भी थोड़ा थोड़ा पड़ा था, इनफैक्ट बिहार में बहुत ज़्यादा पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 133, राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरू की गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वयोश्री योजना जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। लाइक जैसे किसी व्यक्ति को कान मतलब सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए कान के मशीन, या फिर कोई अगर ऐसे चल नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए ऐसा व्हील चेयर, ये सब प्रदान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य पर गंगा नदी को क्षति पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को एनजीटी ने 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है गंगा नदी को क्षति पहुंचाने के लिए। एनजीटी का जो स्थापना हुआ था वो 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेज़ी से निपटारा करना था, जिससे क्या हो, देश की जो अदालत में लगे हुए मुकदमों का भार हो वो कुछ कम किया जा सके, इसीलिए इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो एनजीटी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ओके, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जबकि और भी चार ये इसका कार्यालय है भोपाल, पूना, कोलकाता और शायद चेन्नई में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135, चागोस द्वीप समूह विवाद जो है और किन दो देशों के मध्य रहा था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच जो है चागोस द्वीप विवाद रहा था। क्वेश्चन नंबर 136, परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। कौन कौन सा होगा? ये कूट दिया हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केवल दो, यानी कि पोषक को सतह पर लाकर। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि परितंत्र जो है उसके उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पोषक को सतह पर लाकर जो है समुद्री उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और परितंत्र के इकोलॉजी के बारे में बात करें तो परितंत्र एक ऐसा खुला तंत्र होता है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार, ओके, 30वां बिहारी पुरस्कार 4 मार्च 2021 को किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मोहन कृष्ण बोहरा को। क्वेश्चन नंबर 138, उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा प्राकृतिक आपदा ग्लेशियर फटने से जो हुई थी वो घटना कब घटित हुई थी? हाल ही फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में ये चर्चा में था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7 फरवरी 2021 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 139, जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? ओके, अरोमा मिशन।
राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लेवेंडर की खेती की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 140, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 2021 का थीम क्या है? पुनरावर्तन दिवस 2021। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोटरसाइकिल हीरोज। क्वेश्चन नंबर 141, स्टार्च है क्या? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड के अन्य भी उदाहरण है, लाइक ग्लाइकोजेन हो गया, काइटिन हो गया, ये सब पॉलीसेकेराइड के सही उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, ओके, यह प्रयोग करता है कौन सा वेब? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेडियो वेव। रेडियो तरंग को ये यूज करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 143, सिरका किसका जलीय विलयन है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका जो है एसिटिक अम्ल का विलयन है। नींबू जो हो गया वह साइट्रिक एसिड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय नौसेना द्वारा ट्रोपैक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन ओशियन में जो है ट्रोपैक्स का वार प्रैक्टिस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 145, भारत के किस कंपनी ने जी-कोव-डी नाम के कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण शुरू किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि जाइडस कैडिला हेल्थ केयर ने जी-कोव-डी नाम का कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण शुरू किया है। ओके, और हाल फिलहाल में ही कल या परसों ही 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला पूरे विश्व का भारत पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में यूज किया जाता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मधुमक्खी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये कीट पतंग में जो होती है सूंघने की क्षमता बहुत ही प्रबल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, और मधुमक्खियों को फूल से परागन में जो है विस्फोटक टीएनटी के गंध पहचानने के लिए विशेष रूप से उसको ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। ओके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 147, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, उस वर्णक का क्या नाम है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूरोक्रोम के कारण जो होता है पीला रंग का एक वर्णक के कारण होता है मानव मूत्र। और क्वेश्चन नंबर 148, रानीखेत रोग संबंधित है, रानीखेत रोग जो है वो किससे संबंधित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रानीखेत जो है मुर्गियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 149, पांचवें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 की थीम क्या थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन, रिवर जो है कॉन्वर्सेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। ओके, अर्थ गंगा रिवर कॉन्वर्सेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 150 एंड इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन, भारत की स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी किस देश के साथ हुई है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका के साथ हुई है। ये फुल लेंथ का 150 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे इसके जल्द ही नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।